बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नासिर रिंचन और आप देख रहे हैं यूनिटी न्यूज। नाजरीन, आज हम बात करेंगे मशरिक़ वुस्ता के हवाले से ईरान और इसराइल के हालात एक दफा फिर कशीदगी की जानिब बढ़ रही है। इसके अलावा शाम और सऊदी अरब से भी कुछ अहम खबरें हैं। ये तमाम तर खबरें और तफसीलात हम आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें ईरान और इसराइल के हवाले से। ईरान ने इसराइल, बरतानिया और अमेरिका को खबरदार किया है कि अगर वो ईरान के मफादात या ईरान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करते हैं तो ईरान उनके खिलाफ भरपूर और फौरी जवाब देंगे। आखिर ये क्या वजह बनी, ये हम आपको बताएं कि 30 जुलाई को ओमान साहिल के करीब एक बहरी जहाज को निशाना बनाया जाता है, जिसके बाद बरतानिया ने यह खबर नशर की, बरतानवी इदारे ने, कि एक इसराइल से ताल्लुक रखने वाले या इसराइली एक बहरी जहाज को बहरे ओमान के करीब निशाना बनाते हैं। उस पर ड्रोन अटैक होता है, जिसके नतीजे में 2 अफराद हिलाक होते हैं, जिनमें से एक का ताल्लुक बरतानिया और दूसरे का ताल्लुक रोमानिया से था। इसके बाद इसराइल की जानिब से भी बयान आता है, बरतानिया की जानिब से भी बयान आता है और साथ में अमेरिका भी इल्जाम आयद करता है ईरान पर कि ये तमाम तर हमले जो बहरी जहाज पर हुए हैं इसमें ईरान मुलव्विस है, ईरान का हाथ है, या ईरान से ताल्लुक रखने वाले ईरान के हमायती ग्रोहों का हाथ है। लिहाजा ये तमाम तर इल्जाम इन 3 ममालिक की जानिब से ईरान पर लगाए जाते हैं, जिसके बाद ईरान की जानिब से भी इसका जवाब आता है। ईरान के वजीर खारिजा की जानिब से ये एक बयान सामने आता है। ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका, इसराइल और बरतानिया ने ईरान को नुकसान पहुंचाया, ईरान के किसी भी ईरान के मफाद को या ईरान के अंदर या बाहर कहीं पर भी वो अगर नुकसान पहुंचाते हैं तो ईरान इसका भरपूर और फौरी जवाब देगा। इसके साथ ही ईरान ने उन तमाम तर इल्जामात की जो अमेरिका, इसराइल और बरतानिया की जानिब से लगाए गए हैं, उन सब इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि ये एक तख्तीबकारी है और इस जहाज पर होने वाले हमले से ईरान का कोई ताल्लुक नहीं है। और साथ में ये धमकी भी दी है कि अगर ईरान के खिलाफ ये लोग कोई इकदाम उठाते हैं तो हम मुंह तोड़, भरपूर और फौरी जवाब देंगे। जैसे कि माजी में भी ईरान ने जब भी इसराइल और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई की है, ईरान ने फौरी और भरपूर जवाब दिया है, जिसकी मिसाल ऐनुल असद की है, इराक के में जो मौजूद अमेरिकी एयरबेस की, जहां पर ईरान ने फौरी कार्रवाई करते हुए भरपूर जवाब दिया था। और अब भी ईरान की जानिब से खबरदार किया है और हालात मशरिक़ वुस्ता में हालात एक दफा फिर कशीदगी की जानिब बढ़ रही है। इसके अलावा शाम से हम आपको खबर दें कि शामी जो एयर डिफेंस फोर्सेस है, इनकी एयर डिफेंस सिस्टम है, इसने एक ड्रोन तैयारे को मार गिराया है, एक जासूसी ड्रोन तैयारे को मार गिराया है। बास खबरों के मुताबिक कहा जा रहा है कि यह ड्रोन इसराइल का था, इसराइली ड्रोन था, जो कि जासूसी की गरज से शाम की सरहद में दाखिल हुई थी, जिसे सीरियन जो डिफेंस सिस्टम है उन्होंने इसको टारगेट बनाया है और गिरा दिया है। इसके अलावा शाम से एक और अहम खबर यह भी है कि अल उमर जो ऑयल फील्ड है, वहां पर अमेरिकी फौजी अड्डा भी मौजूद है, जिस पर पहले भी हमले होते रहे हैं। इसके अलावा उसी के साथ ही वहां पर अमेरिकी आलाकारों का भी अड्डा है, खुसूसन कुर्द मलेशिया, जिनकी पीछे अमेरिका है और अमेरिका इनको सपोर्ट करती है। उनके एक बड़े एक मिलिट्री बेस पर में रॉकेट हमला हुआ है, जिससे कहा यह जा रहा है कि काफी नुकसानात हुए हैं कुर्द मलेशिया को, जिनकी बैक पर अमेरिका है। तो ये एक इस वक्त सीरिया से अहम खबर थी। इसके अलावा आपको एक खबर दें सऊदी अरब से। सऊदी अरब में एक शिया नौजवान को कत्ल कर दिया गया है सऊदी हुकूमत की जानिब से, उनकी अदालत की जानिब से हुक्म पर उसका सर कलम कर दिया गया है। और इसका जुर्म सिर्फ ये था कि उसने हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे में वो शरीक हुए थे। और सऊदी न्यूज के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि जो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट थे, इसमें इसने शिरकत की थी। सिर्फ
मुजाहिरे में शिरकत के जुर्म में इसका सर कलम किया गया है। इससे पहले भी अगर हम सऊदी हुकूमत और सऊदी अरब में अवामी आजादी और अवामी हुकूक की बात करें तो दुनिया की तमाम बड़ी जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ह्यूमन राइट्स वॉच है और इसी तरह की तमाम तर जो तंजीमें हैं उन्होंने इस हवाले से भी आवाज उठाया है। और कुछ अरसा पहले भी सऊदी एक कम उम्र नौजवान को फांसी दी गई थी, उसका जुर्म भी सिर्फ यही था कि वो एंटी हुकूमत प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था। तो लिहाजा ये एक अलमिया है कि सऊदी अरब में हुकूमत के खिलाफ जबान खोलने वालों की जबान बंद कर दी जाती है, उनकी जिंदगी खामोश करा दी जाती है जिंदगी को। तो लिहाजा ये इंसानी हुकूक की पामाली है, इंसान की जो बुनियादी हुकूक है इसको पामाल किया जा रहा है सऊदी अरब में। इसके अलावा लबनान से भी कुछ अहम खबरें हैं। लबनान में पहले तो सियासी कशीदगी वहां पर जारी है, उनकी सियासी हुकूमत के हवाले से, काबीना के हवाले से कशीदगी जारी है और काफी अरसे से वहां पर हुकूमती मसाइल चल रहे हैं। और अब कुछ एक आध दिन पहले लबनान में हिजबुल्लाह के एक जवान को कत्ल किया जाता है। कहा यह जा रहा है कि वो हिजबुल्लाह के एक कमांडर थे जिसका नाम अली शबली नाम इसका बताया जाता है। इसके कत्ल के बाद इसके जो जनाजे के जो शुरका थे या जनाजे जुलूस की शक्ल में जो जा रहे थे, इन पर भी हमला किया जाता है जिसके नतीजे में 10 अफराद जख्मी होते हैं और 4 अफराद हलाक होते हैं। इसके बाद लबनान में सूरत हाल कुछ कशीदा है और वहां पर हालात कुछ खराब हैं। और कहा यह जा रहा है कि ये जो लबनान में हिजबुल्लाह के जो अफराद पर हमले हुए हैं और उसके बाद तशय्युई जनाजे के जो शुरका पर जो हमले हुए हैं, इसमें इसराइल और सऊदी अरब मुलविस है। अगर आप मजमूई सूरत हाल देखें, ओवरऑल देखें, तो इस वक्त खत्ते में ईरान के अंदर हालात खराब करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा शाम में मुसलसल शाखाना जंगी रही है और अब हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं तो वहां पर दोबारा हालात खराब करने की कोशिश की जाती है। इसराइल की जानिब से भी बार बार हमले होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें लबनान में तो वहां पर भी हालात खराब करने की कोशिश की जा रही है। फलस्तीन अगर आप उठा के देखें तो वहां पर भी हमले होते हैं। आए रोज फलस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म मजालिम के पहाड़ तोड़े जाते हैं। तो ओवरऑल मजमूई सूरत हाल अगर आप देखें तो मशरिक वस्ता में अमेरिका, इसराइल और बरतानिया उनकी इत्तेहादियों की जानिब से हालात खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, हालात खराब करने की कोशिश की जा रही है। और ये तमाम तर सिलसिले इसी की एक कड़ी है। इनका खुसूसन ईरान के जो नए प्रेसिडेंट मुंतखब हुए इब्राहिम रईसी, इनके आने के बाद इस खत्ते में अमेरिका इसराइल के मफादात खतरे में है। लिहाजा अमेरिका इसराइल चाहता है कि जहां जहां ईरान की असर रसूख है वहां हालात खराब किए जाएं और खुद ईरान में भी हालात खराब किए जाएं ताकि ईरान को कमजोर कर सके। और जो अमेरिका, इसराइल और इनकी जो गासिब जो फोर्सेस है गैर मुल्की, इनके खिलाफ जो नबर्द आजमा अफराद है या तंजीमें हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि ये लोग अपने मफादात की तहफ्फुज इस तरह किया जा सके। तो इसी हवाले से मजीद भी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके अलावा बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपका और हमारा राबिता बरकरार रह सके। इसी के साथ ही नासिर रेंचन को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।